अस्सलामुअलैकुम। मेरा देवर तो दिन रात अपनी बीवी को कमरे में लेकर केला खिलाने में मसरूफ़ रहता था, लेकिन मैं समझी वो शायद दिन रात अपनी बीवी को मारता रहता है। मेरे देवर जब अपनी बीवी को कमरे में मारता था, उसकी आवाज़ें मेरे कमरे तक आती थी। कभी कभी मुझे इतना गुस्सा आता था, ये सोचकर मेरा देवर कितना जालिम आदमी है। मैंने सोचा कि मैं इनके कमरे में जाकर देख लूं। आखिर रोज़ाना किस बात पर इतनी लड़ाई होती है? आखिर की इस बात पर हर रोज़ाना लड़ते हैं। मैंने जानने की कोशिश की तो मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि तुम्हें दूसरों के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। एक रात मैंने अपने पति के मना करने के बावजूद भी अपने देवर के कमरे में चली गई और वहाँ पर मैंने जो कुछ भी देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कभी कभी जो हम लोग सोचते हैं तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होता, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता आमिर के साथ किया तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत सारे सपने अपने आंखों में सजाए बैठी थी। मैं आमिर के साथ एक दफ़ा मिली थी जब वो हमारे घर रिश्ता लेकर आया था। मेरे घर पे वो पहली नज़र में मेरे दिल में उतर गया, लेकिन आज उसके साथ मेरी पहली मुलाकात होने वाली थी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठकर आमिर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो मेरा कमरा चारों तरफ फूलों से सजाया हुआ था और चारों तरफ खुशबू ही खुशबू थी। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ। मुझे कितना चाहने वाला शौहर मिला है। मैं अपने और आमिर के बारे में सोचने लगी, तभी अचानक मेरे कानों में किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आईं। रोने की आवाज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मुझे कुछ देर पहले अपने सपनों में खोई हुई थी, नए नए सपने सजा रही थी। इस रोने की आवाज़ ने मुझे सपनों से जैसे जगा दिया। पता नहीं मेरे ससुराल में ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर मेरा कमरे में बैठना मुश्किल हो गया था। मैं सोच रही थी मैं बाहर जाकर देख लूं वो कौन सी औरत है और क्यों रो रही है, भला इसके साथ ऐसी कौन सी बात हो गई। लेकिन मैं इस हालत में अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन बनी थी और लाल जोड़े में अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। इतने में मेरा शौहर कमरे में आ गया और जब उसने मुझे दुल्हन के जोड़े में देखा तो देखता ही रह गया। वो मेरे पास आया और मेरी तारीफें करने लगा। मुझे इस रोने की आवाज़ से घबराहट हो रही थी। मैंने पूछा अपने शौहर से तो कहने लगा, तुम परेशान मत हो, इस घर में सब लोग अपनी मर्ज़ी से जीते हैं। मेरे शौहर ने कहा, तुम्हें किसी के मामले में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने अपने शौहर को हैरत से देखा और पूछा, ये कौन सी औरत है जो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही है? उसने मुझे बताया वो उसकी भाभी है जो हर वक्त रोती रहती है। ज़रा मेरे देवर की शादी मुझसे पहले हुई थी। मेरे शौहर इस घर के बड़े बेटे थे और सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर थी। और मेरे शौहर ने कहा, वो मियाँ बीवी हैं, आपस में उनका मामला है, हमारा नहीं। मेरे शौहर ने कहा, तुम इन बातों पर ध्यान ना दो, तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये बात कहकर मेरे शौहर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे शौहर मेरे साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। मैं उनके प्यार में गुम हो गई थी और मुझे उस औरत के रोने की आवाज़ भी भूल गई थी। आमिर मुझसे इतना प्यार करते थे, उनके प्यार को मैं महसूस कर रही थी। आमिर का और मेरा अरेंज मैरिज था। आमिर की माँ मेरे घर खुद रिश्ता लेकर आई थी। मैं ये सोच रही थी कि मैं पता नहीं मैं आमिर को पसंद आऊँगी या नहीं। फिर आमिर ने मुझे पहली बार बताया कि मैं उसे पहली नज़र में बहुत अच्छी लगने लगी थी। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से निकली तो सामने देखा मेरी देवरानी घर के काम कर रही थी। मैंने सोचा अपने देवरानी से पूछ लेती हूँ कि रात को क्या हुआ था, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं अपनी देवरानी से पूछ लेती हूँ, शायद वो मेरी बात का बुरा लगे, वो गुस्सा हो जाए। फिर मैं चुपचाप, मेरी सास ने मुझे बुलाया।
मैं नाश्ते की टेबल पर बैठ गई। नाश्ता करने लगी तो सामने मेरा देवर देख रहा था। मैं अपने देवर को देख रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो अपनी बीवी को रात को बुरी तरीके से क्यों मारते हैं, लेकिन सब लोग नाश्ता कर रहे थे। सब लोगों का रवैया बहुत अच्छा था, जैसे कि रात को कुछ हुआ ही नहीं था। नाश्ते के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने के लिए आए थे। मैं अपनी मायके चली गई तो आमिर ने मुझे कहा कि तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी नहीं रह सकता, तुम जल्दी आ जाना। जब मैं अपने मायके पहुंची तो मेरे मायके वाले बहन भाई, मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरे माँ बाप ने मुझे खुश देखा तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और पूछने लगा, बेटा तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं और तुम्हारा शौहर? तो मैंने कहा, अम्मी आमिर बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे ससुराल वाले भी बहुत अच्छे हैं। तो शाम का वक़्त हो चुका था। मेरी सास मुझे लेने के लिए आई मायके। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा कि आमिर बेटा क्यों नहीं आए मेरी बेटी को लेने? तो मेरी सास ने अजीब सा जवाब देने लगा, कहने लगी, मैं आऊँ बहू को लेने या मेरा बेटा? बात तो एक ही है ना, बहू को हमारे घर ही जाना है। जब आमिर मुझे लेने के लिए नहीं आया तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी, क्योंकि मैं आमिर का इंतज़ार कर रही थी। मैंने खाना खाकर अपनी सास के साथ अपने ससुराल चली गई। ससुराल वालों के साथ कुछ देर बैठकर बातें की। जब मैं अपने कमरे में चली गई, ये देखकर मैं हैरान रह गई। मेरा शौहर बेड पर लेटा हुआ था। मैंने आमिर से गुस्से से पूछा, आमिर तुम मुझे लेने के लिए क्यों नहीं आए थे? आमिर ने ये जवाब दिया, ये हमारे घर का दस्तूर है। ये कहकर उसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैंने आमिर को कहा, आप दूर हटें, मुझसे बात मत करें, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आमिर कहने लगा, अच्छा तुम मुझसे नाराज़ हो तो मैं तुम्हारी नाराज़गी ख़त्म करने के लिए मेरे पास एक तरीका है। उसने मुझसे प्यार भरी बातें की और कहने लगा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने माँ को भेजा तुम्हारे लेने के लिए। मैंने कहा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ और मेरा शौहर बैठकर मुझसे प्यार भरी बातें करते थे। तभी अचानक वो आवाज़ें आने लगी। मेरी देवरानी रोने लगी। मैं सोच में पड़ गई। मैंने सोचा, ये हर रोज़ इतना रोती क्यों है, इसका क्या माजरा है? जब मैं अपने शौहर से कहा तो वो गुस्सा होने लगे। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मियाँ बीवी के मामले में मत बोला करो, तुम सिर्फ मुझ पर तवज्जो दो, लेकिन फिर भी तुम्हारा तवज्जो उस तरफ हट ही नहीं रहा। मैं सोचते सोचते सो गई। जब सुबह हुई तो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। फिर भी मैं तैयार होकर कमरे से बाहर नाश्ते के लिए निकली तो सामने देखा, कल की तरह मेरी देवरानी आज भी नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। मेरा देवर वहीं सामने बैठा हुआ था, लेकिन उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बोला। मेरी शादी को 2 हफ्ते गुजर गए थे। मैं अपने शौहर के साथ अकेले में बैठकर कभी खाना नहीं खा सकती थी। मेरे ससुराल के कुछ अलग तरीके थे। मैं अपनी सास के सामने बात भी नहीं कर पा रही थी। आमिर ने मुझे समझाया था कि मेरी माँ के सामने ज़्यादा बातें ना किया करो। वो अपनी माँ के सामने कुछ नाराज़ रहते थे। जब मैं कमरे में आती तो मुझ पर प्यार बरसाते थे। आमिर मुझ पर इतना प्यार बरसाते थे जैसे कि उसकी ज़िंदगी में मेरे अलावा कोई है ही नहीं। जब मैं उसको बाहर जाने का कहती तो वो मुझे साफ जवाब देते थे। एक दिन मेरी दोस्त मेरे ससुराल आई और मेरी सास से इजाज़त लेकर मुझे अपने साथ बाज़ार ले गई। जब मैं बाज़ार गई तो वहाँ पर देखा आमिर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और आमिर मुझे अपने साथ लेकर गए घुमाने के लिए। हम लोगों ने दिन भर घूमकर बहुत मज़ा किया और रात का खाना भी एक साथ खाया बाहर। जब रात हो गई तो मेरे शौहर आमिर मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ अपने ससुराल चली गई थी। आमिर ने मुझे मना किया था कि मैं घर वालों को इस बारे में कुछ भी ना बताऊं और मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और आमिर से बहुत ज़्यादा खुश थी और मेरी देवरानी को हमेशा डांटती रहती थी। एक रात जब मेरी देवरानी रो रही थी, मैंने बात को गौर से सुनी और आमिर मुझसे नाराज़ हो गए और कहने लगे, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है इन लोगों की बात को गौर से सुना ना करो। और मैंने आमिर को कहा, देखो आमिर तुम अपने भाई को समझाओ ना, वो अपनी बीवी से हर वक्त क्यों लड़ता है, अपनी बीवी के साथ खुश रहा करे। आमिर ने कहा, मेरा कोई भी वास्ता नहीं है उनके साथ। जब मेरी अम्मी घर की बड़ी हैं तो वो क्या करती हैं देखते हैं।
इन लोगों को जो ठीक लगेगा अम्मी वही करेंगी। मुझे आमिर की बात बिल्कुल ठीक लगी और मैंने भी सोचने लगी कि आमिर बिल्कुल ठीक कह रहा है। अम्मी इस घर की बड़ी हैं तो उनको देखना चाहिए ये क्यों लड़ रहे हैं, आखिर वजह क्या है। इनकी आपस में लड़ाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। जब भी अपने देवर को देखती तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मेरा खून खौलने लगता था। एक ये है कि अपनी बीवी पर जुल्म करते रहते हैं, एक आमिर बहुत अच्छे हैं जो अपनी माँ के आगे चुपचाप रहते हैं और कमरे में मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं। एक दिन आमिर ने मुझे कहा मैं अपने दोस्तों की शादी में जा रहा हूँ। मैंने आमिर से कहा मैं भी आपके साथ चलूँगी और आमिर ने कहा हमारे घर का कोई भी बहू दोस्तों की शादी में नहीं जाते इसीलिए तुम नहीं जाओगी। आमिर अपनी दोस्तों की शादी में चला गया और रात को मैं बैठकर आमिर की यादों में खोई हुई थी। तभी ज़ोर से मेरी देवरानी की रोने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने इनको इग्नोर करने की बहुत कोशिश की लेकिन कर ना पाई। वैसे आमिर कमरे में होते हैं, मुझे अपनी बातों में उलझा देते हैं, लेकिन मैंने सोचा आज आमिर भी घर पर नहीं है। मैं चुपके से जाकर देखती हूँ वो लोग किस बात पर लड़ते हैं और मैं चुपके से अपने कमरे से निकली ताकि मेरी सास मुझे देख ना ले। मैं दबे पाँव अपने देवर के कमरे के पास गई और देखा उनके कमरे को कुंडी नहीं लगी थी और मैंने आराम से उनके कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जो देखा मैं तो दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे देवर और मेरी देवरानी मुझे अचानक कमरे में देखकर परेशान हो गए थे। उनके दिल में भी नहीं था कि मैं उनके कमरे में जा सकती हूँ। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब मैं कमरे के अंदर चली गई तो मैंने देखा मेरे देवर मेरी देवरानी एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे। उनके पास बेड पर मोबाइल रखा हुआ था, उसमें से रोने की आवाज़ें आ रही थी और ये रोने की आवाज़ें मेरी देवरानी की थी। मेरी देवरानी ने मुझे देखकर अंदर बुला लिया और अपने पास बिठाया। जब मैं उनके पास बैठी तो मैं हैरत से अपने देवर और देवरानी को देख रही थी। कुछ देर तक वो लोग खामोश रहे, एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे। मैंने अपने देवर और देवरानी से पूछा आप हर रोज़ इस तरह क्यों रोती हैं? अगर रोती हैं तो इस घर में किसी को फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? मैंने सोचा मैं आप दोनों का झगड़ा ख़त्म करवाऊंगी और आप दोनों की सिला करवा दूंगी। यहाँ पर तो देखकर मुझे कुछ और माजरा चल रहा था। मैंने अपने देवर से कहा अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो ठीक है, वरना मैं जाकर अम्मा से पूछ लेती हूँ ये सब क्या माजरा है। मेरी देवरानी ने मुझे रोका और सब कुछ बताने लगी। मेरी देवरानी ने बताया कि मैं तुम्हारे देवर से लव मैरिज की है। हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और एक दूसरे को पसंद कर ली थी। हम लोग शादी करना चाहते थे और यहाँ पर लव मैरिज किसी को पसंद नहीं थी। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे यहाँ पर लेकर आए थे तब से मेरी सास बहुत गुस्सा होती हैं। वो चाहती हैं कि हमारे बीच हर रोज़ लड़ाई होती रहे। मेरी सास चाहती हैं तुम्हारे देवर मुझे हर रोज़ मारा करें और मेरे काम में नुक्स निकालती हैं और कभी खाने को ख़राब कर देती हैं, कभी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाती हैं कि ये मेरा ख्याल नहीं रखती। हमेशा मुझे गालियाँ सुनाती रहती हैं और मेरे शौहर से कहती हैं कि तुम्हारी पत्नी को कुछ भी नहीं आता, इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। मेरी सास मेरे शौहर को कहती हैं कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और मेरे ख़ानदान के किसी लड़की से शादी कर लो। लेकिन मेरी सास की लाख हरकत की वजह से भी हम लोग मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। वो समझती हैं कि तुम्हारे देवर मुझे हर रोज़ मारते हैं। मेरी सास मेरे साथ हर वक्त लड़ती रहती हैं। वो कहती हैं तुम एक मनहूस हो, शादी करके आई हो, मुझे भी औलाद नसीब ना हुआ। जब हम लोग मियाँ बीवी बाहर खाने को जाते हैं तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्ताखी करती हैं। वो बकती रहती हैं। वो कहती हैं तूने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। पता नहीं कहाँ से आई है मनहूस मेरे घर में मनहूसत फैलाने के लिए। मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है और मैं कभी इसे जवाब नहीं देती थी। एक दिन हम दोनों मियाँ बीवी का एक छोटा मोटा झगड़ा हो गया। ये सुनकर मेरी सास खुश हो गई थी। उस दिन उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी मैं समझ गई अगर हम दोनों मियाँ बीवी लड़ेंगे आपस में
ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसीलिए हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करके रख दी और रात को चलाती हूँ ताकि मेरी सास को सुकून मिले। हम दोनों आपस में लड़ते हैं। हम दोनों ने सोचा हम लोग घर वालों के आगे लड़ते रहेंगे तो मेरी सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो समझती हैं कि मेरा बेटा इसको अहमियत नहीं देता, अब वो मुझे ताने भी नहीं देती। इसीलिए हम दोनों ने हर रोज़ का यही प्लान बनाया है। हर रोज़ यही करेंगे तो घर वाले समझेंगे हम लोग आपस में झगड़ा होता है। हम दोनों एक दूसरे के सामने बातें नहीं करते हैं। वो समझ जाती है ये एक दूसरे से खुश नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इन दोनों की जान एक दूसरे में बसती है। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और एक दूसरे से अलग भी नहीं हो सकते। आमिर को भी ये बात पता है, वो समझदार है, इसलिए माँ के सामने तुमसे इतनी ज़्यादा बातें नहीं करता। आमिर अपनी माँ की बात को टालता नहीं, जवाब नहीं देता। पर माँ को पता चल गया आमिर तुमसे इतना मोहब्बत करता है और तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो आमिर का और तुम्हारा जीना हराम कर देगी। ये सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने अपनी देवरानी को अपने से गले से लगाया और अपने कमरे में आ गई। रात को देर से आमिर घर आया। आमिर मेरे लिए बर्गर लेकर आया था। आज मैंने ये बात नोट की थी कि आमिर मेरे लिए जो कुछ भी लेकर आता है वो छुपाकर लेकर आता है अपनी माँ से। आमिर कमरे में आया, उसने मुझे अपने गले से लगाया और मैं मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी माँ ऐसी भी होती है। अगर माँ ऐसी होती है तो बेटों को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है अपने लिए। इसीलिए दोनों भाइयों ने एक रास्ता चुना। वो अपनी माँ के सामने अपनी बीवियों की बुराई करते हैं और कोसते रहते हैं और कमरे में अपनी बीवियों पर जान छिड़कते हैं। बाहर अपनी माँ को खुश रखते हैं और कमरे में आकर अपनी बीवी को खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए ऐसा कदम चुनना पड़ता है। तो मोहतरम नाजरीन, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ ही जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज़। आप लोग जल्दी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियोस आपको हर रोज़ाना वक्त पर मिलती रहें। और आप लोग बताएं आप लोगों की क्या राय है इस बात पर, तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना।